टॉप कपल इज अ बिट स्वीट एपिसोड 49। सुबह हो गई थी। वैनली और सोंगयान अभी भी दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। वैनली का फोन बहुत देर से रिंग कर रहा था। धीरे धीरे वैनली को होश आता है। वैनली बोली, अब इतनी सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है। आँख खुलते ही वैनली को सोंगयान का चेस्ट दिखता है, जिससे चिपक कर वो अभी तक इतनी मस्ती से सो रही थी। वैनली तुरंत दूर हटकर बैठ जाती है और सोंगयान के बेर चेस्ट को देखकर ब्लश करते हुए सोचती है, ओ माय गॉड, सुबह सुबह का नजारा कुछ ज्यादा ही थ्रिलिंग नहीं हो गया। वैनली कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से वैन जोर से बोली, सिस्टर जल्दी उठो, आपको और मिस्टर सोंग को अभी हू सिटी के लिए निकलना है। सोंगयान भी सोकर उठ चुका था। वैनली ब्रश करते हुए सोचती है, शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी डान ने हू सिटी में मेरे लिए एक ओपेरा टीचर बुक किया है, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी सोंगयान भी नींद से उठता हुआ वॉशरूम में आ जाता है। सोंगयान को देखकर वैनली सोचती है, ये सोंगयान जो अभी सोकर उठा है पेपर एयरप्लेन के कैरेक्टर से कितना मैच कर रहा है। मैं जब भी उस सोंगयान को किसी और लड़की की तरफ इतने प्यार से देखते हुए सोचती हूँ तो ये सोचकर ही वैनली उदास हो जाती है। वैनली मुंह फेरकर सोंगयान से बोली, जब मेरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगी। सुबह सुबह वैनली का इतना कोल्ड बिहेवियर देखकर सोंगयान भी सैड हो जाता है और बोलता है, ठीक है, तब तक मैं पैकिंग कर लेता हूँ। सोंगयान पैकिंग करते हुए सोचता है, लगता है वैनली के फैंस भी उसे इतने अच्छे से नहीं जानते हैं। उन्हें कैसे लगा कि वो मुझे लाइक करती है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। रेडी होकर दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वैनली बोली, वैन ने बताया कि वो अभी गेट पर ही है, बस यहाँ पहुंचने वाली है। ठीक है, सोंगयान बोला। वैनली सोचती है, कल रात उस सीन को देखने के बाद ही ये सब हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सोंगयान से कैसे बात करूं। सोंगयान और वैनली को 1 मीटर की दूरी पर खड़ा देखकर यू आर हियर का डायरेक्टर सोचता है, जब ये दोनों एक ही ट्रिप पर साथ में जा रहे हैं तो ये इतना दूर दूर क्यों खड़े हैं। क्या ये दोनों भूल गए कि ये दोनों एक कपल हैं। हू सिटी जाने से पहले थोड़ा बहुत ये फ्लर्ट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। वैनली पीछे मुड़कर देखती है कि डायरेक्टर कैमरामैन से कुछ बोल रहा था। डायरेक्टर बोला, हू सिटी पहुंचने के बाद तुम्हारा मिशन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। बस तुम्हें कुछ मटेरियल इकट्ठा करना है फिलर्स के लिए, इसलिए ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, कैमरामैन बोला। एक तरफ वो डायरेक्टर था जो यही सोचकर पागल हुआ जा रहा था कि कैसे वो यानली कपल्स के कुछ अच्छे मटेरियल्स निकाल पाए, और एक तरफ कैमरामैन था जो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि इस बार भी उसे कोई अच्छी फुटेज नहीं मिलने वाली है। यू आर हियर की टीम को देखकर वैनली सोचती है, अरे हाँ, ये लोग भी तो होंगे वहां पर। वाओ, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। प्लेन में बैठने के बाद हल्का सा सोंगयान की तरफ झांकते हुए वैनली सोचती है, जब तक मेरे पास इस शो का बहाना रहेगा तब तक मैं जो चाहूँ वो सोंगयान के साथ कर सकती हूँ। वैनली सोंगयान का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मिस्टर सोंग, एक मिशन है। कैसा मिशन, सोंगयान बोला। वैनली सोंगयान के हाथ को थामते हुए बोली, यही कि जब तक हम लैंड नहीं कर जाते तब तक हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना है। वैनली के हाथ पकड़ने से सोंगयान थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। ये सुनकर सोंगयान को हंसी आ जाती है। सोंगयान को शांत देखकर वैनली आगे बोली, क्या हुआ, अब तुम मिशन भी नहीं करना चाहते? ठीक है, फिर अगर तुम्हें नहीं करना तो। वैनली अपना हाथ छोड़ देती है। तभी सोंगयान वैनली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, लेकिन अब अगर ये मिशन है तो हमें ये और भी ज्यादा सीरियसली करना चाहिए। सोंगयान अपनी फिंगर्स को वैनली के फिंगर्स के साथ इंटरलॉक कर देता है, जिसकी वजह से वैनली ब्लश करने लगती है। फिर सोंगयान वैनली के और पास आकर उसके हाथों पर किस करते हुए बोलता है, क्या इतना ठीक है? और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।